हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ठोस अवस्था भौतिकी की लेक्चर सीरीज में। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, अर्थात पदार्थों के विद्युतीय गुणधर्म। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं पदार्थों की, वो क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। तो इस टॉपिक के अंदर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हैं, उसमें हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे धातुओं की विद्युत चालकता है, वो देखेंगे। और इस विद्युत चालकता को एक्सप्लेन करने के लिए दो मॉडल आएंगे। एक तो आएगा ड्रूड लॉरेंज थ्योरी, दूसरा कौन सा आएगा, सोमरफेल्ड थ्योरी। ये दोनों मॉडल इसमें हम देखेंगे। और इसके अलावा इसी के अंदर हम देखेंगे हॉल प्रभाव क्या होता है, वो भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम इसमें देखेंगे थर्मो आयनिक उत्सर्जन। क्या देखेंगे, थर्मो आयनिक एमिशन, अर्थात तापीय उत्सर्जन। ये टॉपिक इसमें हम कवर करेंगे। किस टॉपिक के तहत? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स के तहत। तो चलो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम विद्युत चालकता की। किसकी बात करते हैं? विद्युत चालकता की। विद्युत चालकता क्या होती है? हम जानते हैं कि ठोस हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के चालक होते हैं, अर्थात वो विद्युत चालक होते हैं। और सभी ठोस विद्युत चालक नहीं होते हैं, लेकिन धातुएं क्या होती हैं, विद्युत चालक होती हैं। क्या होती हैं? धातुएं हैं वो विद्युत की चालक होती हैं। अब ये चालक क्यों होती हैं? चालक क्यों होती है? क्योंकि धातुओं के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन ठोसों में भी होते हैं, लेकिन धातुओं में चालकता क्यों आती है, उसका रीजन हमें जानना जरूरी है। धातु है, उस धातु के अंदर क्या है, परमाणु है, और उन परमाणुओं में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। अब एक परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक, और उसकी आउटर सेल के अंदर क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस इलेक्ट्रॉन पर इस नाभिक का प्रभाव क्या होता है, न्यूनतम होता है। अर्थात ये इलेक्ट्रॉन कैसे बिहेव करेगा, धातुओं के अंदर इस प्रकार से बिहेव करता है जैसे इस पे कोई बल नहीं लग रहा। बल लगता है वो क्या होता है, अति अल्प होता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन को लगता है कि मैं किसी से नहीं बंधा हुआ हूं, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इससे फ्री की तरह बिहेव करता है। और ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, धातु के अंदर इन आयन कोरों के मध्य क्या करते हैं, गति करते हैं, जिसकी वजह से धातुओं में क्या आती है, चालकता आती है। आई बात समझ में? अब चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वो हम देख लेते हैं। क्या करते हैं, चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपवाह वेग की। किसकी बात करते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अपवाह वेग ये क्या होता है? देखो, अपवाह वेग को समझने का तरीका अपना ये है। अपवाह वेग का मतलब क्या होता है, वो जानने से पहले आप मेरे को ये बताओ, अगर ये एक धातु का तार है और इसको मैंने बैटरी से नहीं जोड़ रखा है, तो क्या इसमें करंट बह रहा है? क्या इसमें धारा बह रही है? नहीं बह रही है। क्यों नहीं बह रही है? बहनी चाहिए थी, क्योंकि हमने अभी कहा था कि धातुओं में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन इसमें गति भी कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है तो इसमें धारा भी बहनी चाहिए। बहनी चाहिए कि नहीं बहनी चाहिए? लेकिन नहीं बहती है, क्योंकि हम एक तार को लेके आते हैं, उसको बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, हम उसको पकड़ के ऐसे घूमते रहते हैं। क्या करंट लगता है आपने? नहीं लगता है। लेकिन अगर उसी तार को आपने क्या कर दिया, बैटरी से जोड़ दिया, उसके बाद आप हाथ लगा के देखो, करंट लग जाएगा। नहीं, मत लगाना, आप ट्राई मत कर लेना ऐसी। तो अब हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। धातु के अंदर क्या थे, फ्री इलेक्ट्रॉन थे। ठीक है, तो ये धातु के क्या हैं, परमाणु हैं।
इन परमाणुओं में क्या है, सभी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है और इन परमाणुओं के मध्य क्या है, कुछ वॉइड स्पेस भी है कि नहीं है। तो इस वॉइड स्पेस में ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, यहाँ से इधर आएगा, इससे टकराएगा, इधर जाएगा, इससे टकराएगा, इधर आएगा, इससे टकरा कि इधर जा सकता है, फिर इधर जा सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है। अर्थात ये क्या करेगा, रैंडम मोशन कर रहा है। कब तक, जब तक हमने इसको बैटरी से नहीं जोड़ा है तब तक ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन करेंगे, यादृच्छिक गति करेंगे। अर्थात क्या इस इलेक्ट्रॉन का कोई वेग होगा, यह इलेक्ट्रॉन कोई पथ तय करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि एवरेज पथ है इसके द्वारा चला गया, जीरो आएगा। ये यहाँ से इधर गया, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, हो सकता है यहाँ घूम घाम के वापस यहीं आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो माध्य वेग है वो क्या आएगा, शून्य आएगा। किस केस में, जब तक हमने इस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया। अब मैं क्या कर देता हूँ, इसको बैटरी से जोड़ देता हूँ। किससे जोड़ देता हूँ, बैटरी से जोड़ देता हूँ। जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ा, विभवांतर इसमें लगा दिया तार पे, तो क्या आ गया, इन पे एक बल लगना शुरू हो जाएगा। विभवांतर की वजह से इस तार में क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉनों पे क्या लगना शुरू हो जाएगा, बल लगना शुरू हो जाएगा। और उस बल की वजह से, जैसे सपोज करो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये है, इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे बल किधर लगेगा, अपोजिट दिशा में। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे आवेश क्या होता है, नेगेटिव होता है। अभी इस इलेक्ट्रॉन पे बल इधर लग रहा है, ठीक है, ये यहाँ चला, यहाँ से इसे टकराएगा, इधर जाएगा, लेकिन इधर जाने नहीं देगा कौन, ये जो बल F = QE जो बल है वो इसको डेविएट नहीं होने देगा और ये इधर चलना शुरू कर देगा। फिर यहाँ आके किसी से टकराया, वापस डेविएट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो बाहर से हमने बल लगा दिया वो क्या कर रहा है, इसको डेविएट होने नहीं देगा और एक निश्चित दिशा में इलेक्ट्रॉनों की गति शुरू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन पे हमने जो फोर्स लगाया है तो उसकी गति क्या होनी चाहिए, त्वरित गति होनी चाहिए, एक्सिलरेटेड मोशन होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप जानते हो F = क्या होता है, मास इनटू एक्सिलरेशन। अगर फोर्स उस पर लग रहा तो उसमें एक्सिलरेशन भी आना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सिलरेशन नहीं आता है। क्यों नहीं आता है, क्यों, क्योंकि जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सिलरेट होना शुरू हुआ, अर्थात इसने अपनी स्पीड बढ़ाना शुरू की, तुरंत इसको आगे क्या मिल गया है, आयन कोर मिल गई, उससे टकराएगा और जितनी स्पीड बढ़ी है वो वापस क्या कर देगा, अपनी खो देगा। फिर ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, फिर टकराएगा, फिर अपनी स्पीड को क्या कर देगा, लूज कर देगा। इस प्रकार जब हमने क्या लगा दिया, बाह्य बल या विभवांतर लगाया है, क्या लगा दिया है, विभवांतर लगा दिया है, उस केस में इलेक्ट्रॉनों का वेग क्या हो गया है, नियत हो गया है। क्या हो गया है, नियत हो गया है। और इस नियत वेग को हम क्या कहते हैं, अपवाह वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवाह वेग, या फिर जिसको हम कह सकते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको हम कह सकते हैं। ये इसका अपवाह वेग हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं धारा घनत्व की। किसकी बात करते हैं, करंट डेंसिटी की। ये कुछ परिभाषाएं हैं, ये चालकता पढ़ने से पहले जानना जरूरी है, इसलिए हम इनको पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, ड्रूड लॉरेंज थ्योरी की। लेकिन उस थ्योरी पे पहुंचने से पहले ये जो कुछ परिभाषाएं हैं, हालांकि आप जानते हो 12th क्लास में पढ़ी है, फिर भी इनका थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं अपन। अब हम बात करते हैं धारा घनत्व की। किसकी बात करते हैं, धारा घनत्व की। धारा घनत्व क्या होता है, आपके पास एक तार है, ठीक है, तार को मैं इस तरीके से दिखा रहा हूं, इस तरीके से दिखा रहा हूं, और इस तार में से कोई करंट बह रहा है आई। क्या बह रहा है, आई करंट बह रहा है, और ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये मोटा तार है, और क्रॉस सेक्शन का मतलब यही तार मान लो आप, इसी को मान लो, इसमें से करंट बह रहा है, तो वो करंट किस में से निकलेगा, इस क्रॉस सेक्शन में से निकल रहा है। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो कितना है, इसका ए है। कितना है, ए है। तो धारा घनत्व क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली धारा, एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्र से गुजरने वाली धारा क्या कहलाती है, हमारी
धारा घनत्व, जिसको हम J से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आती है I/A, जहां A क्या चीज है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। क्या है? अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और I क्या है? इसमें से प्रवाहित धारा है। और J हमारा क्या है? धारा घनत्व है। अब हम निकालते हैं J और VD में संबंध। क्यों निकाल रहे हैं वो धीरे धीरे अपने आप आपको समझ में आती जाएंगी बातें। VD क्या थी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवाह वेग। और J क्या है? धारा घनत्व। इन दोनों में हम क्या निकालते हैं? संबंध निकालते हैं। तो इस संबंध को निकालने से पहले मैं मान लेता हूं इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से गति कर रहे हैं। इसमें क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है? -q। माइनस क्यों लगाया है? क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव आवेश होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन का जो अपवाह वेग है वो कितना है? Vd है। ठीक है। और इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो कितना है? A है। और इस तार के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है हमारी? n है, स्मॉल n है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? अगर ऐसा है तो हमें निकालना है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है I, वो हमें निकालना है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं किसी t समय में से इसके अनुप्रस्थ काट से कितने इलेक्ट्रॉन गुजर रहे हैं। क्योंकि धारा हमें पता है, धारा I वो हमें पता है क्या होती है? Q/T, अर्थात एकांक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा होती है वो क्या होती है? धारा होती है। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं, मान लो ये तार है, इसका ये जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है यहाँ वाला कॉर्नर, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। और यहां से मैं देख लेता हूं कि t समय में से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर गए। क्या देख लेता हूं? t समय में से कितने इलेक्ट्रॉन इसमें से गुजर गए, तो मेरे को पता चल जाएगा कि इसमें से धारा कितनी बही है। कैसे पता चलेगा? क्योंकि हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना है? -q, और इसमें से कितने गुजर गए वो मैं काउंट कर लूं तो मेरे को टोटल आवेश पता चल जाएगा उस t समय में कितना निकल गया। तो मैं मान रख दूंगा q का और t का, और मेरे को क्या मिल जाएगी? धारा मिल जाएगी। लेकिन हमें पता है इलेक्ट्रॉन है वो Vd वेग से क्या कर रहा है? चल रहा है। तो t समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? t समय में इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी है वो कितनी आ जाएगी? Vd × t, जहां Vd क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आएगी या नहीं आएगी? वेग × समय क्या होता है? दूरी होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इस चीज का मतलब ये हुआ, Vd × t का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रॉन सपोज करो ये Vd × t दूरी ये है, या फिर यहां पे मैं दिखा देता हूं आपकी Vd × t L = ये दूरी है। ठीक है। इसका मतलब क्या है? यहां से इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू कर रहा है तो t समय में वो यहां पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? इसका मतलब इतनी दूरी में जो इलेक्ट्रॉन है वो t समय में यहां से बाहर निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे सारे? क्योंकि Vd × t दूरी तय कर लेता है इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर निकल गए। तो अब अगर मैं निकाल लूं कि इस अनुप्रस्थ काट में या फिर इस दूरी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो मेरे को क्या पता चल जाएगा? आवेश पता चल जाएगा। अब चूंकि हमें पता है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? n है। इसका मतलब अगर मैं इसका एक यूनिट कोई सेलेक्ट करता तो उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते? स्मॉल n के बराबर होते। और लेकिन ये यूनिट नहीं है, हमें पता है इस पूरे आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या चाहिए, हमें चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वो कितनी आएगी? वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या t समय में जो गुजरेंगे वो कितनी आएगी? एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? n × इसका आयतन
आयतन कितना है इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, a है, और इसकी लंबाई से मैं गुणा कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा इसका आयतन, तो इंटू a इंटू लंबाई कितनी है इसकी vd इंटू t आएगी कि नहीं आएगी, अर्थात t समय में से इस अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी n इंटू a इंटू vd इंटू t, होगी कि नहीं होगी। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन आ गए और हमारा मकसद भी क्या था, यही था। अब हमें चाहिए क्या, आवेश, तो आवेश के लिए मेरे को पता है, अर्थात t समय में प्रवाहित आवेश Q, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस क्यू इंटू एन इंटू ए इंटू वी डी इंटू टी, आएगी कि नहीं आएगी। ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है माइनस क्यू, इससे गुणा कर दिया तो ये मेरे पास क्या आ गया है, क्यू आ गया है। अब हमारे पास फॉर्मूला है धारा का, ये रहा क्यू अपॉन टी, इसमें मान रख दो, क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस क्यू एन ए वी डी इंटू टी डिवाइडेड बाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, क्या आ गया हमारे पास, इसको अब मैं मिटा लेता हूं। हमारे पास आ गया है I इज इक्वल टू माइनस क्यू एन इंटू ए इंटू वी डी, टी से टी कैंसिल हो चुका है। अब हमें क्या चाहिए, धारा घनत्व है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, आई की वैल्यू कितनी है, J इज इक्वल टू आई का मान कितना है माइनस क्यू एन ए वी डी डिवाइडेड बाई ए से ए कैंसिल, J कितना आ गया माइनस क्यू एन इंटू वी डी, जहां वी डी क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये क्या आ गया हमारा धारा घनत्व आ गया है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, आई भी आ गया है, जे भी आ गया है। अब हमें क्या चाहिए, चालकता चाहिए, क्या चाहिए, चालकता चाहिए। अब मेरे को एक चीज बता दो आप, जे की वैल्यू है, धारा घनत्व की वैल्यू, वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, किस चीज पे डिपेंड कर रही है। हमें पता है जे किस पे डिपेंड कर रहा है, Vd पे डिपेंड कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या चीज थी, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाया है उतनी ही ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें मिलनी है कि नहीं मिलनी है। जब तक हमने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया इलेक्ट्रॉन किसी नियत वेग से बहने शुरू कर दिए। जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे उतना ही ज्यादा वेग भी हो जाएगा उनका, होगा कि नहीं होगा। इसका मतलब जे है वो किसके समानुपाती होता है, अप्लाइड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पे, या जे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सिग्मा इंटू ए, जहां सिग्मा क्या है एक नियतांक है और इसी नियतांक सिग्मा को हम क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, जिसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। क्या होता है, जिसका मात्रक ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर। इसके बाद हम निकालते हैं एक और टर्म डिफाइन होता है गतिशीलता। क्या है, गतिशीलता, जिसको हम मोबिलिटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोबिलिटी। गतिशीलता क्या चीज है, मोबिलिटी है हमारी, वो है गतिशीलता का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन किस गति से ट्रेवल कर रहा है, जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, गतिशीलता का बेसिकली मतलब यही है, आपने जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है उसके रिस्पेक्ट में ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या चेंज आया, वो क्या कहलाती है उसकी गतिशीलता। अर्थात म्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन ई। क्या आ जाएगा, वी डी अपॉन ई आ जाएगा, जो क्या कहलाती है हमारी मोबिलिटी कहलाती है। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर यहां तक। अब हमें चाहिए क्या,
विद्युत चालकता सिग्मा की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? विद्युत चालकता सिग्मा की वैल्यू चाहिए। अब हमारे पास क्या है? J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एप्सिलॉन। तो यहां से सिग्मा अगर मैं निकालता हूं तो क्या आएगा? J अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। J हमने निकाला था, क्या था? ये था, इज इक्वल टू माइनस Q इंटू एन इंटू वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। और वी डी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है? म्यू के बराबर है। तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या? माइनस क्यू इंटू एन इंटू म्यू। आई बात समझ में आपको? ये छोटी छोटी चीजें हैं जो जानना जरूरी थी हमें, इसलिए हम इनको देख रहे हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला और आ गया है। वो कौन सा आ गया है? ये देखो, सारे फॉर्मूले यहीं एक साथ लिख देता हूं मैं। सिग्मा इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू एन इंटू म्यू। ये हमने डेराइव कर लिए। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? समझने में कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान सी चीजें हैं। थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, क्या क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके बाद एक टर्म और आता है, वो आता है विद्युत प्रतिरोधकता। क्या आता है? प्रतिरोधकता, अर्थात रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी क्या चीज होती है? प्रतिरोधकता। रेसिस्टिविटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये क्या होती है? चालकता का व्युत्क्रम होती है। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा? ओम इंटू मीटर आ जाएगा। क्योंकि हमने देखा था सिग्मा का जो मात्रक था वो क्या था? ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स। तो इसका इनवर्स करेंगे तो ये इसका मात्रक हो जाएगा। अर्थात रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 अपॉन या फिर माइनस 1 अपॉन क्यू एन इंटू म्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? हमारा रो हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगी। तो ये चालकता से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी जो जानना जरूरी थी। अब हम देख लेते हैं जो चालकता है उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स क्या हैं। जैसे प्रयोग करते हैं हम और चालकता ज्ञात करते हैं, तो उस चालकता के एक्सपेरिमेंटल प्रयोग के द्वारा क्या रिजल्ट हमें मिलते हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो चालकता के लिए जो रिजल्ट मिलता है वो क्या होता है? J है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E आता है, जिसको ओम का नियम भी कहते हैं। दूसरा जो रिजल्ट मिलता है वो हमें क्या मिलता है? विद्युत चालकता है। किसी भी धातु की विद्युत चालकता है वो उष्मीय चालकता से क्या होती है? ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा होती है। ये क्या है? प्रायोगिक तथ्य हैं। किसके? किसके हैं? प्रायोगिक तथ्य किस चीज के हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। ये प्रायोगिक तथ्य हैं हमारे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की। J डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत चालकता है वो उष्मीय चालकता से क्या होती है? ज्यादा। धातुओं की जो विद्युत चालकता है वो 10 की घात 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के ऑर्डर की होती है। अर्थात धातुओं की चालकता क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। चौथा, धातुओं की जो चालकता है वो D बाई टेम्परेचर से ज्यादा तापमान पर, D बाई ताप से ज्यादा तापमान पर टेम्परेचर के समानुपाती होती है। क्या होती है? जो सिग्मा है, जो धातुओं की जो प्रतिरोधकता है, सॉरी ये धातुओं की जो चालकता नहीं है, प्रतिरोधकता रो है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होती है? टेम्परेचर के। कब? जब तापमान हमारा क्या है? D बाई टेम्परेचर से ज्यादा है। पांचवा, न्यून तापमान पर लगभग 20 केल्विन के आसपास जो रेसिस्टिविटी है वो ताप की 5 घात के समानुपाती होती है। क्या होती है? टेम्परेचर की घात 5 के समानुपाती होती है। अगला और क्या होता है? धातु के लिए उष्मीय चालकता और विद्युत चालकता और उष्मीय चालकता का अनुपात है
वो टेम्परेचर के समानुपाती होता है, जिसको विडमान फ्रेंज नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विडमान फ्रेंज नियम भी कहते हैं। तो ये कुछ क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो अब एक एक करके हम इनको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे ड्रूड लॉरेंज थ्योरी। उस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, चालकता निकालेंगे, और वो चालकता हम देखेंगे इन सारी बातों को समझा पा रही है या नहीं पा रही है, क्योंकि ये सारे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। क्या है? एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं। अगर वो सारे एक्सप्लेन कर दिए तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। अगर वो नहीं कर पाती है थ्योरी, तो नई थ्योरी आएगी और वो इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे ड्रूड लॉरेंज थ्योरी की। थैंक यू।